वर्ल्ड कप के अंदर अभी तक 47 मैचेस हो चुके हैं, 47 प्रिडिक्शंस भी हो चुकी हुई हैं। बहुत सारी प्रिडिक्शन सही साबित हुई, बहुत सारी प्रिडिक्शन गलत भी साबित हुई, लेकिन प्रिडिक्शन आपको पता है कि हमेशा से टू दी पॉइंट रही है और आज भी रहेगी। इस वर्ल्ड कप की आखिरी प्रिडिक्शन लेके मैं, मेरे साथ अब्दुल्ला भाई और रिजवान भाई आ चुके हुए हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं होगा। मैं बार बार ये कहता आ रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, जी हाँ, ये किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं होगा। अरेंजमेंट इसके फुल जोरों के ऊपर है। पिच रिपोर्ट आ चुकी हुई है, स्लगिश पिच मतलब के लेजी स्लो पिच होगी, अपनी जुबान में बोले तो सुस्त पिच होगी, जिसके ऊपर पेसर को मदद नहीं मिलेगी, बाउंस नहीं आएगा, लेकिन स्पिनर्स को रच के मदद मिलने वाली है इस पिच के ऊपर। और पैट कमिंग्स ने तो क्या किया, मोबाइल निकाला, तस्वीर खींच ली कि कल तक कहीं पिच चेंज ना हो जाए। तो पैट कमिंग्स को पूरा यकीन था कि अभी मैं तस्वीर खींच ले तो ताकि पिच का मुझे पता चल जाए। वो बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। लेकिन जैसे कि हमने कहा था, कल कोई ब्लॉकबस्टर मूवी से कम का ये फिनाले नहीं होगा। बहुत हाई लेवल का, जिसको कहते हैं ना, बॉलीवुड के स्टार्स ने आना है, एक्स कैप्टन ने आना है, जिन्होंने ट्रॉफी जीत ली हुई है, उन सबको आईसीसी की तरफ से ब्लेजर प्रेजेंट किए जाएंगे। इसी के साथ साथ बड़ा अच्छा एयर शो होना है, जिसके अंदर टॉस के बाद फौरन इंडिया के जो फाइटर जेट्स हैं वो आएंगे, ऊपर से ट्रिब्यूट देंगे। बड़ा हैवी किस्म का माहौल होने वाला है 1,30,000 बंदे के सामने। फिर जो पहली ड्रिंक ब्रेक होगी ना 3 से 4 मिनट की, उसके अंदर एक सिंगर की परफॉर्मेंस है। उसके बाद जो फर्स्ट इनिंग्स होगी उसके अंदर एक प्रॉपर कॉन्सर्ट होगा। और जैसे ही मैच खत्म हो जाएगा उसके बाद शुरू होगा लेजर शो, लाइट शो और फायर वर्क, रिंग ऑफ फायर। जैसे कि मैं कहता हूँ दुबई का स्टेडियम रिंग है पूरा, इसी तरह से अहमदाबाद भी पूरा रिंग है। और यहाँ पे जब फायर वर्क होगा तो अखीर किस्म का मजा आएगा। और ये फायर वर्क का मजा कौन सी टीम लेगी, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया? पैट कमिंस का एक चीज बड़ी अच्छी उन्होंने बोली थी कि हम क्राउड को साइलेंट करना चाहेंगे। 1,30,000 बंदा फुल सपोर्ट अपनी होम टीम को करेगा, फुल सपोर्ट उनके साथ होगी, लेकिन हम उस क्राउड को साइलेंट रखना चाहेंगे पूरे मैच के अंदर। तो ये बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी, लेकिन क्या वो ये कर भी पाएंगे? क्या उनके पास ऐसे मैच विनर है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद क्या फाइनल तक उस परफॉर्मेंस के ऊपर रहेगा? कल मैं एक एनालिसिस कर रहा था तो मेरे दिमाग के अंदर एक चीज आई, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोनों भाइयों के साथ ये चीज डिस्कस करूं। आपको याद है पहला मैच जो अच्छा, सबसे पहली चीज जो थी, इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर ऑस्ट्रेलिया वही टीम है जिसके अगेंस्ट इंडिया को थोड़ी मुश्किल हुई थी सेकंड इनिंग्स के अंदर। आपको याद होगा, चेस करती आते साथ ही। उसके अलावा इनको आज तक किसी पूरे टूर्नामेंट में मुश्किल हुई नहीं। लेकिन जो मैं पॉइंट करने जा रहा हूं वो ये था कि आप दोनों इस चीज को नोट करें। पहला मैच रोहित शर्मा फेल हुए, 0 के ऊपर आउट हुए, विराट कोहली 85। इसके बाद अगर हम देखें तो विराट कोहली अगेंस्ट पाकिस्तान 16 के ऊपर आउट हुए, जो रोहित शर्मा था उसने 86 मारा। इसके बाद अगर बात करें तो रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ 4 पे आउट हुए, तो विराट कोहली ने उस मैच के अंदर 88 मारा। इसी के साथ साथ विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ 0 पे आउट हुए, तो रोहित शर्मा ने उस मैच के अंदर 88 मारा। कहने का मकसद ये है कि जिस मैच के अंदर रोहित नहीं चला तो कोहली चला है, जिस मैच के अंदर कोहली नहीं चला तो रोहित चला है। अभी तक इंडिया पे ये सिचुएशन नहीं आई कि किसी मैच के अंदर दोनों ना चल रहे हो तो बाकियों ने क्या परफॉर्मेंस करके दिखाई है। पॉइंट को गौर कीजिएगा, हर 10 मैचेस हुए ना, ये मैंने सिर्फ आपको 2 मैचेस के बारे में बताया। पीछे जो 6 से 7 मैचेस है उसके अंदर दोनों खिलाड़ी चले हैं और एक भी चला है और इंडिया जीता है। लेकिन अभी तक ये सिचुएशन नहीं आई कि रोहित और कोहली दोनों जल्दी आउट हो गए हो तो बाद में क्या हुआ हो। तो इंडिया टोटली मैं समझता हूं कि बड़ा ज्यादा अपना ना इन 2 खिलाड़ियों पे डिपेंड कर रही है। मैंने सामने बोर्ड के ऊपर पूरा इनका चार्ट बनाया हुआ है और उनकी जो परफॉर्मेंस है पूरे वर्ल्ड कप के अंदर वो बताती है कि कितने बड़े ये मैच विनर है। और कल चाहेगा इंडिया 2 नहीं तो कम से कम 1 लाजमी चले। अश्विन ने बड़ी अच्छी बात की, युवराज सिंह जहां पे कहते हैं रोहित शर्मा बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, रोहित शर्मा एक प्लेटफॉर्म सेट करके दे रहे हैं, सामने वाले प्लेयर्स को आने में सुकून हो जाता है। तो अश्विन ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा को भी पता है कि अगर मैं जल्दी आउट हो गया तो मेरे नीचे वो प्लेयर है जो इनिंग्स को 50 ओवर तक लेके चल सकता है। ये एक बड़ी बड़ी तसल्ली होती है। इस वजह से रोहित शर्मा बड़ा रिलैक्स होकर खेल पाता है क्योंकि नीचे विराट कोहली जैसा बड़ा खिलाड़ी है। तो ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें सामने आ रही है। लेकिन अगेन बात करूंगा, ऑस्ट्रेलिया बड़े मैच की टीम है, कभी भी कुछ भी कर सकती है, लेकिन कल कौन जीतेगा ये बहुत बड़ा सवाल है। रिजवान भाई से शुरुआत करते हैं। रिजवान भाई बताएं जरा, पहले तो ये बताएं कितने बड़े ये 2 मैच विनर का चलना कितना जरूरी है।
देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़ा जरूरी है दोनों मैच विनर्स हैं। लेकिन मैं ये बात करना चाहूंगा कि ये यूं समझ ले आईसीसी जो है ना वो डायरेक्टर है, डायरेक्शन दे रहा है, और दुनिया का सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना एक शो, दुनिया की सबसे बड़ी मूवी, उसका जो है ना वो कल एक शो लगने जा रहा है, जिसकी टिकट अगर पूरे पाकिस्तान सॉरी पूरी दुनिया के अंदर देखी जाए ना तो महंगी से महंगी टिकट ये जो है वो समझे कल बिके तो भी कम नहीं होगा। मतलब पूरी दुनिया कल जैम हो जाएगी, पूरी दुनिया। मुंह से कहना बहुत आसान होता है, लेकिन ये एक कोई जोक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, ये एक हकीकत है कि आपकी मतलब एक वर्ल्ड का हिस्सा इस कल के दिन के अंदर इन्वॉल्व होने जा रहा है, जबकि ऐसा पहले शायद ही कभी हुआ हो। तो ये मैच जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, बहुत ज्यादा हैसियत जो है वो नुमाया इख्तियार कर गया है। जबकि अगर हम बात करें रोहित और कोहली के कॉम्बिनेशन की और पेयर की और परफॉर्मेंस की, तो वो तो मैं कहता हूं कि हमें अल्फाज बड़े खूबसूरत का चुनाव करके इनके बारे में हमें कोई तारीफ अगर हम करें तो भी कम होगा। उसकी वजह यह है कि ये दोनों ऐसे नगीने इंडिया को मिल गए हैं, दोनों ऐसे हीरे इंडिया को मिल गए हैं कि जिन्होंने पूरा का पूरा बीड़ा उठाया हुआ है जिम्मेदारी का। एक चलता है, अगर दूसरा नहीं चलता तो एक चलता है, एक नहीं चलता तो दूसरा चलता है, कभी दोनों चल जाते हैं। बहुत कम अभी तक ऐसे हुआ कि दोनों नहीं चले, लेकिन अगर दोनों नहीं चले तो और दुखे, मगर और 3-4 लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं चल जाते हैं। तो ये टीम ऐसी है कि इस वक्त जो है वो एक पहाड़ की तरह जो है ना वो बनी हुई है। इसको गिराना, इसको ढाना, इसको शिकस्त देना जो है ना वो तकरीबन नाकाबिले यकीन मुझे तो नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले दिन जो कल है, देखना यह है कि ऑस्ट्रेलिया, देखिए ये जो इन्होंने बयान दिया है पैट कमिंस ने, मेरे ख्याल में ये एक पॉलिसी बयान होता है जो आप जब घर से चलते हैं, आपकी मैनेजमेंट या उनका ये एक हिस्सा होता है कि आपने अगर आपकी आप कहां जाते हैं तो आपने क्या बयान देना है, पहली बारी आती है तो आपने क्या बयान देना है। ये एक पॉलिसी बयान था। इसका मतलब ये होता है कि जहनी तौर पे आप अगले बंदे को थोड़ा सा कहीं ना कहीं काबू कर पाए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो बाकी सारी गेम नर्व्स की है, जिसने प्रेशर को अच्छा हैंडल किया, कंट्रोल किया, यहां इस चीज को जो है ना कल आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। 140 को भी आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, मतलब जो क्राउड की बात कर रहा हूं, आपने अपनी गेम पे फोकस करना है। अदरवाइज आपके लिए बहुत जो है ना कड़ा इम्तिहान कल एक आने वाला है। उसकी वजह यह है कि इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा फाइनल जो है ना वो कल होने जा रहा है, और दोनों टीमों के लिए एक इतना जिसे कहते हैं ना प्रेशर वाला मैच जो है ना, एक प्रेशर कुकर कल जो है ना यूं समझे फटने वाला है। कल तो देखते हैं, कल तो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, किसी प्रेशर से कम नहीं होगा। लेकिन उसका एक्शन रिप्ले आज रात को होने जा रहा है। जी हाँ जी हाँ, मेरे साथ जो बैठे हुए स्टूडियो में इनकी आपस में ना जिसको कहते हैं ना बहस होगी, और आपस में मैच इन्होंने कर लिया है, टीम अब्दुल्ला वर्सेस टीम रिजवान का। जो मैच आज हम यहां से जाने ही वाले हैं, डायरेक्ट वहां पे जा रहे हैं, जिसको हम रिकॉर्ड भी करेंगे। बहुत बड़ा मुकाबला इनका भी, कि आपस में जो इनकी चल रही थी, बहस चल रही थी, उसका रिजल्ट क्या आता है, कौन जीतता है, बड़ी बहस हुई थी, वो हम आपको सारी चीजें दिखाएंगे। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं कि टीम अब्दुल्ला जीती है कि टीम रिजवान जीती है वाला मुकाबला। इसका रिजल्ट आपको फाइनल से पहले सुबह मिल जाएगा। ये रात को मैच होगा, सुबह आपके सामने इसका रिजल्ट आएगा कि मुकाबला जीता तो जीता कौन है, टीम रिजवान या टीम अब्दुल्ला जीती है। अब्दुल्ला भाई बताएं जरा इस मैच के बारे में, कोहली रोहित कितना इंपॉर्टेंट होंगे फाइनल में। देखिए ऑब्वियसली विराट कोहली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिए इस दफा ना रोहित शर्मा ने जो किरदार अदा किया है ना, वो वाकई एक लीडर की तरह और एक कैप्टन की तरह किरदार अदा किया। आप ये एक उसकी चीज नोट करें, जब उसको लगता है ना, ये जब उसको पता होता है कि यार पिच जो है ना वो ज्यादातर स्लो है या फिर स्पिनिंग ट्रैक है, स्पिनिंग पिच है, क्योंकि उसको भी पता है कि जब थोड़ी यानी कि 15-20 ओवर निकल जाएंगे तो स्पिनर्स ने आ जाना, वहां पे स्कोर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, क्योंकि बॉल टर्न होगा तो स्कोर रुकना है। इसीलिए वो शुरू में ही 10-15 ओवरों में इतना मार देता है, इतना मार के स्कोर इतना बिल्डअप करके सेट कर देता है अपनी टीम को, कि जो पीछे आने वाला होता है ना उसको जब सेट उसको उसने भी ऑब्वियसली सेट होने में 2-3 ओवर तो लेने हैं। तो जब वो 2-3 ओवर लेता है ना, उसको ना फिर वो मसला नहीं होता, कोई वो उस पर प्रेशर नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड पे स्कोर लगा होता है बहुत। तो रोहित शर्मा का मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे कोहली से ज्यादा अच्छा जो इस वक्त इस दफा किरदार लगा ना विनिंग में, तो वो रोहित शर्मा का लगा। और इसी में उसने अपनी टीम को पूरा बिल्डअप किया है, उसने स्कोर बिल्डअप किया है, उसने आने अब यहाँ पे हमारी पाकिस्तानी टीम का देख लेना, हमारे ओपनर ही स्लो खेलते हैं। 10 ओवर में हमारा कितना होता है, 45 होता है, 50 होता है, 2 आउट हुए होते हैं। अब अगला जिसने आना है, बाबर आएगा, जो भी आएगा,
उसने तो आते साथ ही रोक लेना है ना। वो तो फिर वहां पे जब वो सेट होता है फिर वो मैच नीचे लग जाता है। क्यों लगता है? हमारे ओपनर ही नहीं खेलते। हमारे जब ओपनर हमारे अच्छा स्टार्ट देंगे तो जो आगे आएगा उसके ऊपर भी प्रेशर नहीं होता, हाँ अभी स्कोर लगा हुआ है। बिल्कुल। तो रोहित शर्मा का ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। और सबसे बढ़ के वो अटैकिंग खेलता है, वो पिच को सही यूज करता है। और हम हमारी तरह नहीं होता कि जनाब पिच भी बैटिंग है लेकिन हमने फिर भी मैच नीचे लगाना, तो वो सही खेल। इसी बात में एडिशन करेंगे। आपने रोहित शर्मा के बारे में बातें की, देखिए इंडिया के लिए इस वर्ल्ड कप में जीतना सबसे ज्यादा मुश्किल था न्यूजीलैंड के खिलाफ। वो सबसे ज्यादा खतरनाक इनके लिए टीम थी। उसी टीम के खिलाफ रोहित शर्मा पहले मैच में 40 बॉलों पे 46 मारता है और दूसरे मैच में सेमीफाइनल था वो 29 बॉलों पे 47 मारता है। अब मजे की चीज इसके अंदर ये थी कि दोनों मैचेस के अंदर उसने एक एक मैच में 4-4 छक्के मारे हैं। जब आप मेन बॉलर को 4-4 छक्के मार देते हैं ना तो सामने वाली टीम का वैसे ही मोरल डाउन हो जाता है कि कैसे छक्के लग गए, और वो इतना अच्छा पॉजिटिव वाइब दे देता जब कोई नया बॉलर न्यूजीलैंड लगाता था ना छक्का, सैंडनर, वो पहले ओवर में 10 12 15 का ओवर जा रहा होता था। जब इतना स्कोर एक आपका मेन बॉलर खाता है ना, इसका मतलब है कि उसका और हाँ थोड़ा सा मैं इसका क्रेडिट अगले आने वाले बैट्समैन को भी दूंगा, क्योंकि फिर वो भी सेट नहीं होने देता। जब आप एक बॉलर की लाइन और लेंथ ही सेट नहीं ना होने दोगे तो फिर तो वो मार खाएगा, चाहे जितना बड़े से बड़ा बॉलर क्यों ना हो। उसकी अगर लाइन और लेंथ आप खराब कर दो तो वो खराब रहती है थोड़ी देर। तो ये इसका क्रेडिट मैं कहता हूँ कि रोहित शर्मा को जरूर जाएगा, उसकी पावर हिटिंग को और उसकी कैप्टनसी को, और वो फ्रंट से लीड कर रहा है। ये मुझे उसकी बात सबसे ज्यादा पसंद है कि वो फ्रंट से लीड करता है और अपनी बारी को नहीं देखता। वो 50 अपना देखें, यहाँ आपने लिख के लगाया हुआ है 86 पे आउट हुआ है, ठीक है, फिर उसके यहाँ पे सेंचुरी रह गई, 48 पे आउट हुआ है हाफ सेंचुरी रह गई, 46 पे आउट हुआ है फिर हाफ सेंचुरी रह गई, 87 पे आउट हुआ है फिर सेंचुरी रह गई, फिर 40 पे आउट हुआ है फिर उसकी हाफ सेंचुरी रह गई, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उसकी हाफ सेंचुरी रह गई। बिल्कुल। तो देखें वो करना चाहे तो कर सकता है, क्या उसको है, लेकिन वो टीम के लिए खेलता है। ये मुझे उसकी बात सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा जी, चले जी, अब वो टाइम आ गया जिसका आपको इंतजार था। प्रिडिक्शन, बड़े मैच की बड़ी प्रिडिक्शन, फाइनल मैच की फाइनल प्रिडिक्शन इस वर्ल्ड कप की आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अहमदाबाद का स्टेडियम, अहमदाबाद का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, 1,30,000 बंदे के अंदर ये मैच खेला जाना है। बहुत बड़ा मैच है। प्रेशर दोनों टीमों के ऊपर होगा, जितना ऑस्ट्रेलिया पे होगा उतना इंडिया पे भी होगा, क्योंकि मैं अगेन ये बात करूंगा 29 के ऊपर 2 आउट थे पाकिस्तान के, सेम पिच के ऊपर जहां कल मैच होना है 155 पे। बाबर आउट हुआ, हमारी ऐसी लाइन लगी कि हम 305 310 सोच रहे थे और 192 के ऊपर ऑल आउट हो गए। वो भी जब फिगर आता है ना स्कोर कार्ड सामने के, बाबर खेल रहा था 155 पे 2, तो वो समझ आता है कि कितना जरूरी थी बाबर की उस टाइम पे विकेट, के हमारी टीम नीचे क्या हरकत करके गई थी। तो ये जो पिच है बड़ी खतरनाक पिच है भाई। यहाँ पे बाबर टाइप के प्लेयर ही इनको लंबा खेलना बड़ा जरूरी है, कोहली टाइप के प्लेयर्स को लंबा खेलना जरूरी है, एंड तक खेलना बड़ा जरूरी है। रिजवान भाई से शुरुआत कर रहे हैं प्रिडिक्शन की। रिजवान भाई, बड़े मैच इंडिया कमाल कर रहे हैं आप। अभी भी आपको प्रिडिक्शन लेने की जरूरत है, कुछ सोचने की जरूरत है। ओ भाई, इंशाल्लाह इंडिया, इंशाल्लाह इंडिया। मैं आपको दिल से कह रहा हूं, क्योंकि ये बड़े मेहनती जो है ना लड़के हैं, बड़ी मेहनती कौम भी मैं कह सकता हूँ। ऑस्ट्रेलिया वाले भी तो मेहनती है। तब मैं, लेकिन बहरहाल आपका पल्ला जो है ना वो इंडिया का हर लिहाज से भारी है, तगड़ा है, और जो है ना नजर आ रहा है कि इंडिया ने ज्यादा मेहनत की है। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया मेहनत करके यहां तक पहुंचा है, लेकिन उनकी मेहनत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी, कोताही या कमी थोड़ी सी रह गई है, जिसकी वजह से एक बुनियादी वाज़ेह फर्क जो है वो नजर आ रहा है। तो मेरी तरफ से 101% 101% दुआओं के साथ, विशेष के साथ और शुभकामनाओं के साथ, बहुत ज्यादा दुआओं के साथ, प्रार्थनाओं के साथ इंडिया। आपने इंडिया को प्रिडिक्ट कर लिया जी। रिजवान भाई ने तो मेरे पूछे बगैर ही कह दिया इंडिया उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया। अच्छी बात है, इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 10 मैचेस अभी तक इंडिया ने खेले, इंडिया को ही प्रिडिक्ट किया, तो आखिरी मैच में कैसे ना करते, ये तो इन्होंने करना ही करना था। मैं इनसे नाम नहीं पूछने वाला प्लेयर का, मुझे पता है इन्होंने क्या जवाब देना, लेकिन फिर भी एंड में जरूर पूछूंगा इनसे कि इनको क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी हो, क्या पता इस दफा चेंज खिलाड़ी हो। अब्दुल्ला भाई, आपकी प्रिडिक्शन का लोगों को बड़ा वेट होता है। अच्छा, आपकी प्रिडिक्शन का बड़ा वेट होता है। एक बात है कि कल का जो मैच है ना उसमें क्राउड का भी बड़ा रोल होगा। उसमें क्राउड आपको देखें 1,40,000 का बंदे अगर बैठे हुए हैं और वो फिर आप पे प्रेशर बहुत होगा। कल एक तो फाइनल का प्रेशर, फिर इंडिया का प्रेशर, फिर 1,40,000 बंदे का प्रेशर। अब पैट कमिंस ने बात तो बड़ी अच्छी की है
देखिए आपने नोट किया होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में जब पाकिस्तान कोई बाउंड्री मारता था तो क्राउड खामोश होता था। तो क्राउड को खामोश रखने का तरीका ही यही है कि आपने बाउंड्री मारनी है। वो बैठ के लेकिन देखना ये है कि वो मार पाते हैं कि नहीं मार पाते। हाँ, ऑस्ट्रेलिया बड़े मैच की टीम है, ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स की टीम है, सबसे ज्यादा वो ऑस्ट्रेलिया वाली टीम है, सबसे ज्यादा फाइनल्स में गई हुई है। ऐसा ही है। और वो 5 वर्ल्ड कप जीते हैं यार, ये कोई जोक नहीं है। ये T20 वर्ल्ड कप भी पहले अभी पीछे जीत के आए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो फाइनल की टीम है, वो बड़े मैच की टीम है। और प्रेशर आप खुद कहते हैं कि जनाब वो उनकी बेसिक यही है, उनकी बेस ये है, जब वो अपने प्लेयर को बनाते हैं तो उनको प्रेशर हैंडल करना सिखाते हैं। तो इस मामले में मैं कहूंगा कि थोड़ा हो सकता है कि पाकिस्तान की तरह उन्होंने बिल्कुल नहीं निकलना कि भाई वो प्रेशर में आ गए और गई विकेट। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैच फंसने वाला होगा और मैं यकीन करें मैं चाहता हूं कि मैच फंसने वाला हो। अच्छा, प्रिडिक्शन है मेरी इंडिया की। इंडिया जिस तरह खेल रहा है आपको पता है, 4-4 उनके जो टॉप के प्लेयर्स हैं वो 5-5 चल रहे हैं। तो और बॉलिंग उनकी सबसे तगड़ी है। तो जिस तरह इंडिया खेल रहा है प्रिडिक्शन इंडिया की है, लेकिन सपोर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया की वाह क्या जिंदादिली है यार। प्रेडिक्शन तो उन्होंने फेयर कर दिया। दिमाग से मैंने आपको बताया ना कि यार एक प्रेडिक्शन आपको मुझे देखे ना एक चीज नजर आ रही है कि यार ये टीम ऐसी है और इस टीम को कौन किस तरह रहेगा। तो इसलिए प्रेडिक्शन इंडिया की है, लेकिन सपोर्ट मैं कल कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया को। अच्छा, अच्छा। मैं इसलिए मैं चाह रहा था कि ये बड़ा मजे का हो गया। सपोर्ट मैं ऑस्ट्रेलिया का कर रहा हूँ भाई। प्रिडिक्शन अपनी बताने से पहले कुछ ब्रॉडकास्टर ने भी प्रिडिक्शंस बताई हैं, वो आपको बता देता हूँ। शेन वॉटसन जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, उन्होंने कहा है इंडिया जीतेगा। एन बिशप जो कि बड़े ही अच्छे कमेंटेटर हैं, उन्होंने प्रिडिक्ट किया है इंडिया। एरन फ्रिंच फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने भी पिक किया है इंडिया। क्योंकि अपने प्लेयर नहीं कर रहे। इमरान ताहिर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इन्होंने भी प्रिडिक्ट किया है इंडिया। गौतम गंभीर ने जिसको कहते हैं ना इंडिया को ही प्रिडिक्ट किया है। इरफान पठान ने भी इंडिया को प्रिडिक्ट किया। तो ये 6 बंदों की तो प्रिडिक्शन आ गई है कि इन्होंने प्रिडिक्ट किया इंडिया को। एवं अब्दुल्ला भाई ने भी इंडिया को प्रिडिक्ट कर दी है। अब मुझे जहां तक लगता है ना, देखिए आप मेरी बात सुने ना एक मिनट। जैसे अब आपने बताया वाटसन, एरन फिंच हो गया, इन लोगों ने अपनी टीम को ही प्रिडिक्ट नहीं किया, लेकिन वो सपोर्ट तो अपनी टीम को करेंगे। तो उसी तरह यार सपोर्ट मेरी ऑस्ट्रेलिया को है। अरे आपकी होम टीम ऑस्ट्रेलिया है। चले आपने दोनों ने प्रिडिक्शन कर दी, मैं भी प्रिडिक्शन कर देता हूँ। प्रिडिक्शन की जहां तक कहानी है, एक मिनट यार, आप लोगों ने अभी प्रिडिक्शन लेके आने से पहले ये दुआ कर लें जरा कि वो सेम प्रिडिक्शन मेरी वाली ना करें, ठीक है ना? ले मैं ये क्या बात हुई? ये मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर। ये क्या बात हुई? मैंने प्रिडिक्शन तो करना तो मुझे अल्लाह कर लो आप नहीं ना, मैं प्रिडिक्शन उसको कहते हैं ना। मैंने देखिए आप याद होगा, डिफरेंट करते हैं। आपको याद होगा वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मैंने क्या कहा था, विराट कोहली हाईएस्ट रन गेटर होगा और विराट कोहली इंडिया को जितवाएगा। तो मैं कैसे फिर मुकर सकता हूँ जब फाइनल आ गया, मौका आ गया, तो मैं कोहली को सपोर्ट ना करूं? कोहली जिसको कहते हैं फाइनल ना जितवाए इंडिया को, ठीक हो गया। तो मैंने भी जिसको कहते हैं ना अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। विराट कोहली फाइनल में आया, विराट कोहली हाईएस्ट रन गेटर भी है, और वो जो आखिरी प्रेडिक्शन थी ना कि कोहली ही इंडिया को फाइनल जितवाएगा, मैं उसके ऊपर कायम हूं। इवन कि मैंने तो प्रेडिक्शन की थी 3 सेंचुरी की, वो हो चुकी हुई है। 3 सेंचुरी उसकी हो चुकी हुई है। कोहली वाली प्रेडिक्शन मेरी सारी सही हो जाती है। ये पता नहीं क्या लकी चार्म है विराट कोहली। अब आप इंडिया को आपने प्रेडिक्ट, मैंने इंडिया को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, प्रेडिक्ट भी कर रहा हूँ मैं। जिसको कहते हैं ना विराट कोहली, जिसको कहते हैं ना विराट कोहली की वजह से मैंने उनको प्रेडिक्ट किया है कि विराट कोहली की वजह से मैं इंडिया को सपोर्ट भी कर रहा हूँ, मैं इंडिया को प्रेडिक्ट भी कर रहा हूँ कि विराट कोहली इंडिया को 10 साल नहीं 12 साल के बाद वर्ल्ड कप जितवाने वाला है। उस विराट कोहली के अंदर और इस विराट कोहली के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। वो वाला विराट कोहली थोड़ा वो करते थे, शरारती विराट कोहली थे, ये बड़ा हम्बल विराट कोहली है। और ये जिसको कहते हैं ना एक अखीर प्लेयर है। ये मैं दिल से चाहता हूं कि विराट कोहली जिस तरह से मेसी ने ट्रॉफी जीती थी, इस तरह से विराट कोहली भी ट्रॉफी जीते। तो हम तीनों की लास्ट टाइम प्रेडिक्शन हमारी लास्ट में कब सेम थी? जब पाकिस्तान हारा था, हम तीनों ने पाकिस्तान को प्रेडिक्ट किया हुआ था। नहीं, लेकिन हमारी सेम प्रेडिक्शन तो हाँ, पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में पाकिस्तान हारा था। क्या हो गया? नहीं, उसके बाद जिसको कहते हैं पाकिस्तान इंग्लैंड से भी हारा, इंग्लैंड वाली भी हमने सेम की हुई थी। ऑस्ट्रेलिया नहीं यार ये इंडिया, ये पाकिस्तान नहीं है। क्या ये इंडिया है? हाँ, ये इंडियन टीम है, पाकिस्तान टीम नहीं है। हाँ, तो इंडिया हमारी प्रेडिक्शन है, इंडिया जिसको कहते हैं ना मैच जीतेगा, फाइनल जीतेगा, ट्रॉफी जीतेगा। रोहित शर्मा MS धोनी के बाद बहुत बड़े लकी कैप्टन बनने जा रहे हैं।